जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब देखिए, आज वीडियो में बात करने वाले हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। बिकॉज मैं हर वक्त हर वीडियो में आपसे यही कह रहा हूं कि कोडी रोड्स फाइनली इस साल रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी स्टोरी रोमन रिंग्स को हराकर पूरी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। अपनी फैमिली के अंदर वो पहले इंसान होने वाले हैं जो एक चैंपियनशिप को होल्ड करेंगे WWE कंपनी की। अब देखिए, ऐसा होगा दैट फॉर श्योर, बट कल रात को एक लेटेस्ट रूमर निकल के आ रहा है और डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर, वैसे तो भाई साहब ये बंदा जो है फेक न्यूज फैलाता है। इसकी सारी बातें, सारे ऑब्जर्वेशन, सारी न्यूज थिंकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग होती है। लेकिन भाई साहब, एक मिनट के लिए सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं, आप सब भी हो सकते हैं, जो शायद इसकी बातों पर यकीन कर लेते कि वाकई में कोडी रोड्स रेसलमेनिया में दोबारा से हारने वाले हैं। क्या कोडी रोड्स लूज अगेन अगेंस्ट द रोमन रिंग्स? अब देखिए, सिंपल सी बातों से पहले, क्योंकि मैं जवाब इसका एक लाइन में दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा डीपली जाऊंगा इस चीज के बारे में और आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बिकॉज मैं एक टॉपिक पे जाता हूं, हर टॉपिक को मैं मतलब क्रिएट करता हूं और उसका एंड निकाल देता हूं, ताकि आपको दोबारा से उसकी वीडियो हमारे चैनल पे ना मिले, आपको सोल्यूशन मिल जाए। सो दिस इज वाई रिसेंटली जो हुआ है, अब देखिए, कोडी रोड्स AEW कंपनी में थे। कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को बनाया है। कोडी रोड्स इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AEW। ये बात आप सबको पता है, आप सब इस बात से वाकिफ हो। कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को बनाया है, कोडी रोड्स ने शुरुआत करी थी। तो AEW कंपनी आज जिस मुकाम पर है, बहुत बड़ा हाथ एज अ पायोनियर कोडी रोड्स का उसमें है। लेकिन रिसेंटली जो चीजें हुई थी 2 साल पहले, कोडी रोड्स चाह रहे थे कि उनको एक सुपरस्टार बनना है, ना कि एज अ प्रमोटर, ना कि एज अ मैनेजर, एज अ हेड, एज एन ओनर। सो कोडी रोड्स AEW कंपनी में बहुत मोटा पैसा छाप रहे थे, काफ़ी अच्छी सैलरी थी उनकी, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी। वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से समझ लो आप, टोनी खान के बाद कोडी रोड्स ही वो बंदे हैं जो कि उस कंपनी को रन करते हैं। लेकिन कोडी रोड्स चाह रहे थे कि उनको रेसलिंग करनी है और उनको रेसलिंग में आगे बढ़ना है, और सबसे बड़ी बात, उनको चैंपियन बनना है, AEW कंपनी का नहीं, WWE कंपनी का। बिकॉज उनके फादर उस कंपनी में थे, उनके फादर चैंपियन नहीं बन पाए। दिस इज वाई कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को छोड़ा, AEW कंपनी के साथ साइन नहीं किया। टोनी खान नाक रगड़ता रह गया कोडी रोड्स के आगे, भाई साहब साइन कर ले, साइन कर ले, साइन कर ले, तू जितने पैसे बोलेगा मैं उतने पैसे तेरे को दूंगा, तू जितने चेक पे मतलब कि तू चेक पे खाली तू 1 लगा दे, 0 में लगा दूंगा, आगे जितनी मर्जी तूने 0 लगानी है। लेकिन एंड ऑफ द डे कोडी रोड्स ने डिसीजन बना लिया था कि मैं WWE कंपनी में जाऊंगा और अपने फादर का सपना एज अ स्टोरी के रूप में पूरा करूंगा और WWE चैंपियन बनूंगा। सो दिस इज वाई कोडी रोड का सिर्फ एक ही गोल था। दिस इज वाई कोडी रोड्स अनफिनिश्ड बिजनेस जो कि उनका WWE कंपनी के साथ रह गया था, वो फिनिश करने दोबारा से आए थे 2 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे कोडी रोड्स फैन की नज़रों में इतना ज़्यादा उतर गए, कोडी रोड्स फैन की नज़रों में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि भाई फैंस चाहते थे कि कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश करे और एज अ WWE चैंपियन बने। वैसा ही हुआ लास्ट ईयर, और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कोडी रोड्स लास्ट ईयर ही चैंपियन बनने वाले थे। आपका प्यारा रोमन रिंग्स ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन लास्ट ईयर ही अपना टाइटल हार जाता भाई, कंफर्म बोल रहा हूं, कंफर्म था। रेसलमेनिया 39 की बैटिंग ओड्स रिजल्ट जो भी आप देख लीजिए, कोडी रोड्स के फेवर में था, और कोडी रोड्स इज अ क्लियर विनर ऑफ लास्ट ईयर रेसलमेनिया। लास्ट ईयर ही कोडी रोड्स चैंपियन बनने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंस मैकमैन की इंटरफेरेंस की वजह से डिसीजन बदले गए रेसलमेनिया में कुछ मैचेस के। दिस इज वाई अब जाकर वो वक्त आया है जो फाइनली स्टोरी को रीरन किया है। दिस ईयर कोडी रोड्स ने अगेन रॉयल रंबल जीता और दोबारा से रोमन उसको फेस करेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर ये रूमर सामने निकल के आ गया था कि कोडी रोड्स अगेन रोमन का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। वो आपने देख लिया कि अब सब सेट हो चुका है, गिनती के 14 दिन रह चुके हैं। सो दिस इज नाउ कि 14 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, इवन रेसलमेनिया के दिन भी ये न्यूज निकल के सामने आएगी कोडी रोड्स हारने वाला है।
कोडी रोड्स हारने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। रोमन रेंस का एंड, अनडिस्प्यूटेड टाइटल का एंड रेसलमेनिया 40 में होगा कोडी रोड्स के हाथों, डेट फॉर श्योर। अब आप रोमन रेंस के फैन हैं, आप गलत फहमी में हो, आपको लग रहा है कि रोमन रेंस जीतेगा, आपको लग रहा है कि रोमन रेंस इस साल भी रिटेन करेगा। और यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं, अगर आप रोमन रेंस के सपोर्टर हो तो आप अपने चैनल को बंद कर दो भाई, बिकॉज फेक न्यूज, लोगों का टाइम वेस्ट आप क्यों करते हो मुझे समझ नहीं आता। दिस इज वाई द न्यूज ऑफ डेव मेल्जर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोडी रोड्स रेसलमेनिया में नहीं हारने वाला, कोडी रोड्स जीतेगा, बिकॉज नाउ दिस इज अ लास्ट चांस, दिस इज अ फाइनल। बिकॉज अगर कोडी रोड्स इस बार भी हार जाते हैं तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, फैंस कोडी रोड्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे, पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। मैं एब्सोल्युटली ट्रस्ट कह रहा हूँ ये बात, बिकॉज सबका मानना ये होगा कि कोडी रोड्स रोमन को हराने के बाद स्टोरी फिनिश कर लेंगे, दी एंड हो जाएगा। भाई साहब वही तो डेस्टिनी है, एंड किसी स्टोरी का एंड होना उसका मतलब न्यू बिगिनिंग होता है। कहते हैं ना कि रेस जहाँ खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। सो एंड इज द बिगिनिंग। कोडी रोड्स को आप हरवा दो कि कोडी रोड्स का कैरेक्टर खत्म, लेकिन कोडी रोड्स को जिताने के बाद उसका एक नया कैरेक्टर बन सकता है। मानता हूँ कि ये चीज होएगी एक ना एक दिन, कोडी रोड्स को बो मिलेगी, मानता हूँ, लेकिन वो तब मिलेगी ना जब कोडी रोड्स वाकई में बोरिंग हो जाएगा। रेसलमेनिया के बाद अगर कोडी रोड्स की बुकिंग बहुत अच्छी कर दी गई ट्रिपल एस ने, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोडी रोड्स का जो ड्रीम है, जो ट्रिपल एस सोच के बैठा है कि इस बंदा अगले 10 साल तक कंपनी को रन कर सकता है एज अ बेबी फेस, जस्ट लाइक जॉन सीना। भाई ट्रिपल एस सही है अपनी जगह, लेकिन मेन चीज वही है कोडी रोड्स की बेटर बुकिंग। अगर बेटर बुकिंग कर दी गई तो रिसेंटली जस्टिफाई है बात कि कोडी रोड्स इज द फ्यूचर फेस ऑफ WWE। आई थिंक वो जॉन सीना से भी बड़ा बेबी फेस बन सकता है, बिकॉज जिस तरह से कोडी रोड्स को रिस्पॉन्स मिलता है फैंस की नज़रों में कोडी रोड्स की एंट्रेंस पे, भाई साहब वो बहुत बड़ा है, बहुत हाई लेवल का है। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में हार जाएगा, यार आपको कोई नॉलेज नहीं है कंपनी की भाई साहब, आपको कोई नॉलेज नहीं है WWE कंपनी की, बिकॉज आप अभी भी एक ऐसे प्यादे पर बाजी खेल रहे हो जिसका हारना तय है। मैं यहाँ रोमन रेंस की बात कर रहा हूँ, रोमन रेंस का हारना कंफर्म है, श्योरिटी है, बिकॉज रॉक के साथ फ्यूड होगी। और आई थिंक रॉक का बीट रहे होगा, रोलेंस का बीट रहे होगा, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना चैनल पे है। और बहुत से लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे थे, भाई आप इतना सीरियस क्यों हो, इतना सीरियस भाई तू क्यों है, ये स्क्रिप्टेड शो है, स्क्रिप्टेड में हार जीतता है। भाई साहब मानता हूँ आपकी बात, WWE कंपनी इज स्क्रिप्टेड, प्रोफेशनल रेसलिंग स्क्रिप्टेड, रिजल्ट फिक्स होता है, हार जीत फिक्स होती है, लेकिन दिस इज वाई एंटरटेनमेंट तो मिलता है भाई, समझ रहे हो आप, एंटरटेनमेंट तो मिलता है। UFC का कोई आप बताओ मेरे को, आपने UFC का लास्ट मैच कौन सा देखा था? वो तो रियल फाइट है, लेकिन बता सकते हो आपने UFC कब देखी थी लास्ट टाइम? बिकॉज मैंने तो आई थिंक UFC का लास्ट मैच देखा था डैनियल कॉर्मियर वर्सेस आई थिंक आई डोंट नो 2019 में देखा था, आई थिंक कौन था मुझे नहीं पता। सो आप खुद लगा सकते हो कि भाई साहब UFC एक रियल फाइट होने के बावजूद भी उसको कोई नहीं देखता, बिकॉज दैट इज नॉट एंटरटेनमेंट। लेकिन WWE कंपनी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, तो दिस इज वाई द एंटरटेनमेंट। और अब जो बंदा बोल रहा था भाई साहब WWE कंपनी स्क्रिप्टेड है, इतना ज़्यादा क्यों उसके लिए हाइप होते हो? भाई साहब इंडिया में IPL भी तो फिक्स है, आप IPL देखते हो ना, रिसेंटली चल रहे हैं, दैट इज फिक्स, दैट इज अ फिक्स, हर मैच फिक्स होता है। लेकिन आप फिर भी टिकट खरीद के मैचेस को देखने जाते हो, क्यों देखने जाते हो? क्योंकि आपको पता है एंटरटेनमेंट मिलता है आपको, समझ रहे हो आप? सो दिस इज वाई हर चीज फिक्स है, लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट देने की चीजें अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। सो ये मत बोलिए भाई कि WWE कंपनी का फिक्स कोई मजा नहीं है, भाई एंटरटेनमेंट है वो, समझ रहे हो आप? दिस इज वाई। सो ये चीजें थी, और सोचा आपको बता दूं कोडी रोड्स के बारे में जितनी भी न्यूज आ जाए, कोडी रोड्स हारने वाला है, बिलीव मत करना। कोडी रोड्स इज अ क्लियर विनर एट रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया। रोमन रेंस को क्लियर हरा देने वाला है, फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाला है। कोडी रोड्स का चैंपियन बनना कंफर्म है रेसलमेनिया 40 में। और एक बार नहीं बार बार बोलता हूं, मैं कोडी रोड्स का फैन नहीं हूं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोडी रोड्स,
आई एम ओनली फैन द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। सो अब मेरे को आप ये नहीं बोल सकते मैं कोडी रोड्स का फेवर करता हूँ भाई साहब, जो न्यूज है वो न्यूज है, कोडी रोड्स इज द विनर, दैट्स इट। सो अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। और हाँ, हैप्पी होली आप सबको, आपके परिवार को, और जय माता दी, और अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।